गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं प्लीज़ बताना कमेंट करके। और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे मेन मतलब जो सबसे मेन मुद्दा चल रहा है सचिन के ऊपर, नेहा के ऊपर। नेहा की अब तो उसके भाई ने भी इस चीज़ को कल वीडियो बना के बोल दिया है कि हाँ, मेरी बहन की गलती थी और जो है जो भी हुआ है इसमें मैं अपनी साइड से माफ़ी मांगता हूँ। उसने माफ़ी भी मांगी है और ये भी बोला है कि मतलब अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का बार बार, और हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं है हम बार बार किसी के ऊपर मतलब उंगली उठाएं या फिर उसके ऊपर बोले, क्योंकि एक ही बंदे की गलती नहीं है। अब इसमें साफ साफ पता चल गया है जितनी गलती नेहा की है उतनी गलती सचिन की है। वो बहन बनी थी तो वो भाई बना था। भाई ने तो खैर कुछ, मुझे तो लगता है अब सचिन की ज़्यादा गलती है, क्योंकि भाई ने तो रिश्ता ऐसा बना दिया कि आज मतलब अगले आने वाले टाइम में भी लोग बाग सोचेंगे कि भाई बहन का रिश्ता है या कुछ और है। मतलब इस टाइप का, मतलब तुमने इतना बड़ इस तरह का रिश्ते को ऐसा गंदा नाम दे दिया कि तुम कोई भी अगर भाई बहन के रिश्ते को भाई बहन बोलेगा तो वो यही सोचेंगे कि भैया नहीं, ये तो उनका उदाहरण है। तो मतलब सचिन ने इतना गंदा काम किया है, इतना गंदा काम किया। और ठीक है, ये काम कर दिया था तो फिर इस चीज़ को ख़त्म करके अगर नेहा अपना अगला स्टेप उठा लिया था, उसने शादी करने का, उसने अपनी ज़िंदगी मतलब आगे अपना घर बसाने का फ़ैसला कर लिया था, तो उसको तो पीछे स्टेप कर लेना चाहिए था ना। अगर तुम्हारे बीच में इस तरह का कुछ था, अब तो पब्लिक हो चुका है ये वाला जो तुम्हारा मैटर है, ये पब्लिक हो चुका है, तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए थी। सचिन के लिए बोल रही हूँ मैं। नेहा ने तो जो किया सो किया। नेहा को भी कम मतलब घमंड टूट ही नहीं रहा था। उसका भी घमंड सर पे चढ़ चढ़ के इस लेवल तक जा चुका था कि लोगों को पागल बना रखा था उन्होंने, लोगों को और बद्दुआएं देने पे लगी हुई थी वो, और तो और उसके घर के भी। मतलब सचिन ने तो यार लिमिट क्रॉस कर दी। और मतलब अगर पहली बात तो तुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर बाई चांस तुझे उन्होंने इनवाइट किया था अपने फंक्शन में तो तुझे वहाँ जाना ही नहीं था। और फिर माँ नौटंकी क्या करनी थी, रोना धोना ये सब क्या था भाई? मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अगर भाई तू भी तो शादी में था, तू तेरी भी तो शादी हो रखी है, तुझे भी तो इस चीज़ का ख्याल रखना था। वो अगली लड़की जो 1.5 साल हो गया उसको परेशान होते होते, पहली बात तो एक पत्नी को सब कुछ पता होता है अपने पति के बारे में कि तेरा पति कहाँ गलत है और कहाँ गलत नहीं है। कहते हैं ना अपना खोटा सिक्का, तो फिर हम दूसरों को क्या ही कह सकते हैं, फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब हम दूसरे को कह ही नहीं सकते भाई। यार बिल्कुल सही में घिन आती है इस तरह के लोगों से कि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लोगों को क्या सिखा रहे हो तुम लोग? ये इतने 1 मिलियन अगर तुमने सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए हैं तो तुम लोग इस चीज़ से क्या सिखा रहे हो? क्या मोटिवेशन मिल रहा है हमें तुम्हें देख के? ये मिल रहा है बहन बनाओ और ये संबंध बनाओ इस तरह के। मतलब नेहा को भी शर्म नहीं आई। इतने अच्छे इंसान से उसकी शादी हुई थी और वो मुझे ऐसी लगती थी पहले, जब मैं पहले देखती थी कि भैया मतलब इस तरह की लेडीज़ तो एक मतलब इतना टूट के भी वो इतनी शक्ति रखती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर लिया, अपनी लड़की को अच्छे से रख रही है, अपना खुद का बुटीक भी उसने खोल लिया। चाहे जैसे मर्जी उसने मेहनत तो करी, पर ये मेहनत करी थी कि तुम मतलब ऐसे पार्टी पुर्टी करोगे और मिलोगे, भाई बहन बनोगे और फिर मतलब ख़त्म, इस तरह के संबंध बनाओगे, आपसी संबंध। और फिर और तो और कसर इन भाई साहब ने पूरी कर दी। इनको इतनी भी शर्म नहीं आई, ये होटल में जाके इनका फ़ोन नहीं उठाया, ये रो रहे हैं, फिर इनको वहाँ आने नहीं दिया, फिर इनका नाम बिहारी लड़के से सेव कर लिया और मजनू के नाम से सेव करती और मेरे प्रेमी के नाम से सेव करती वो नाम। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो भाई। अगर वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना सोच रही थी किसी के साथ में तो तुम्हें अब ये मुद्दा उठाने की क्या आफत आ गई थी? तुम अपना मन में इस चीज़ को सोच लेते कि वो अपने रिश्ते में खुश है, उसको भगवान लाइफ में खुशी रखे और खुशी वो अपना जीवन व्यतीत करे। उस अपनी लड़की को, उसकी लड़की को तो बाप का प्यार मिलेगा। तू तो कम से कम अपनी वाइफ के साथ खुश रहता। तेरी वाइफ ने भी तो कुछ नहीं देखा अब तक। अपनी ज़िंदगी को आगे चलाता, अपनी बेबी प्लानिंग करते तुम। और तो और फिर लाइव कर रहा है और जहर खा लिया, आईसीयू में चला गया।
क्या होता है इन सब चीज़ों से? तुझे अपनी वाइफ को छोड़ के नेहा से शादी करनी थी तो ऐसा कर लेता। क्यों तूने इसको 1.5 साल से झमेले में रख रखा है अपनी वाइफ को? थोड़ी सी शर्म लिहाज हो ना तो छोड़ दो इन कामों को। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है, पर तुम तो बेशरम हो भाई, तुम तो बेशरम हो। फिर से आ जाओगे यूट्यूब पे मुंह उठा के, कम्युनिटी डालते हो, एक तरफ वो डाल रही है, एक तरफ तुम डिलीट कर रहे हो, एक तरफ वो डाल रही है, एक तो मतलब लोग जनता को पागल मानते हो तुम। पागल है जनता। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब काम हरकत करते हुए? यार लिमिट क्रॉस है तुम लोगों की। अगर यार चल वो अपना जो है सगाई वगाई जो भी कर रही थी तो दिमाग तो उसके भी ऊपर चढ़े हुए थे, उतर गए ना, सबके भूत झड़ गए तुम्हारे सबके आपस में। पहले तो तुम मिलोगे ऐसे मिलोगे जाने भैया इन्हें तो इतना प्रेम है, मैं तो 10 लाख सब्सक्राइबर, मेरे तो 50 लाख ये है सब्सक्राइबर। ये सब काम करके सब्सक्राइबर जोड़े हैं हमारे जैसों का फद्दू बना के, है ना? तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो। अगर वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ गई थी तो भाई तू चुप रहता ना। तुझे क्यों आफत आ गई थी लाइव कर करके अब मैं सब कुछ खोलूंगा? भाई का रिश्ता तो पहले ही ख़त्म हो गया था। पर हाँ वो तो चल गया, हमें पता क्यों ख़त्म हो गया था। प्रेम हो गया था तुम्हें दोनों को। भाई बहन का रिश्ता तो पहले ही ख़त्म हो गया था। वाह। तो थोड़ी बहुत अगर लिहाज बची हो ना तो बैठ के यूट्यूब पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो और अपने डेली व्लॉगिंग कर लो, ठीक है? भगवान ने इतने अच्छे अच्छे रास्ते दिए तुम्हें, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़े, तुम्हें पैसे कमाने का जरिया मिल गया, तुम्हारा अच्छा खासा घर बन गया, तो फिर उस चीज़ को क्या ही कह दें तुम्हें। मतलब सारी दुनिया सारा घर परिवार लगा पड़ा, अब ये हो गया, अब फलाना हो गया, अब ये अपडेट है, अब ये अपडेट है। भैया इनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं धरती पे कोई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।